अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। ट्रांसपोर्ट, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, इसमें एक अहम किरदार एक ड्राइवर अदा करता है। ड्राइवर भाई हमारे जो है वो हम लोगों की कंट्री के, हम लोगों के स्टेट के बैकबोन्स हैं। इन्हीं की वजह से जो अनाज, जो खाना हम लोग खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इन्हीं ड्राइवर भाइयों की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों में सफ़र करते हैं। इवन कि हम लोग भी अगर गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर हो, चाहे वो पब्लिक ड्राइवर हो, हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी ड्राइवर बनना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। पहले पहल क्या होता था, अगर कोई इंसान एक्सीडेंट करता था, यानी उसके ज़रिए एक्सीडेंट हो जाता था लापरवाही की वजह से, या कभी कभार अचानक एक्सीडेंट किसी इंसान का हो जाता था, और एक्सीडेंट होने के साथ जो ड्राइवर अगर लाइसेंस्ड होता था तो उसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत कम से कम सज़ा होती थी और जुर्माना भी कम होता था। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, ड्राइवर ने अगर एक्सीडेंट किया या उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो वो वहाँ से भाग जाते थे। वो भाग क्यों जाते थे? क्योंकि लोग जो थे वो मुश्तैल हो जाते थे, वो ड्राइवर को पीटते थे, वो उसकी गाड़ी को जलाते थे। इसलिए बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे थे जो साइड से भाग जाते थे, और बहुत सारे उनमें से कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते थे जो पुलिस के सामने अपना जो पक्ष है, यानी उनसे जो गलती सरजद हुई हो चुकी होती थी, वो पुलिस के सामने पेश नहीं करते थे। हर साल इंडिया में 50,000 के करीब लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं, और इंडिया ने इस 2023 से एक कानून लागू किया, भारतीय न्याय संहिता। ये एक ला लाया गया जिसके तहत कोई भी इंसान जिससे कोई एक्सीडेंट सरजद हो जाए, हिट एंड ट्रायल, अगर वो भाग जाता है साइड से, फिर से मैं कहता हूं, नया कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान हिट एंड ट्रायल यानी उसके जरिए एक्सीडेंट हो जाता है और वो पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए भाग जाता है, चाहे अपनी जान बचाने के लिए, चाहे गाड़ी को बचाने के लिए, तो इंडियन ये जो अब ये नया कानून है, इसके तहत एक इंसान को 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये प्राइवेट ड्राइवर्स जो हैं उन पे भी लागू है, कोई भी व्हीकल जो चलाता हो। अब ड्राइवर साहिबान जो है उनका एक पक्ष है, वो कहते हैं कि एक्सीडेंट तो कोई करता नहीं है जानबूझ के, वो चाहते हैं कि इस कानून को रिपील किया जाए। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, फिर इस नए कानून का मकसद है क्या? वो गवर्नमेंट से चाहते हैं, पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, वो चाहते हैं कि इस कानून को रिपील किया जाए। लेकिन होम मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर किसी इंसान से, किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पुलिस के सामने पेश हो जाता है, उसी समय पुलिस को कॉल करता है कि मेरे सामने, मेरे साथ ऐसा हादसा पेश हुआ है, तो उस पे ये लाज, ये जो नया कानून है, ये उस पे लागू नहीं होता है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का कहना है। लेकिन ड्राइवर साहिबान हमारे जो है, जो हमारी कंट्री का हर एक एरिया का बैकबोन होते हैं, वो चाहते हैं कि इस लॉ को टोटली कलादम किया जाए। और आप लोगों ने देखा होगा आज कि पेट्रोल की कमी है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल की कमी इसलिए है क्योंकि टैंकर्स वाले जो तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो मूव कर नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे अगर ये लॉ अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा आज पेट्रोल की शॉर्टेज है। लेकिन यहाँ से डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास पेट्रोल के ज़खायर हैं, लेकिन इन पेट्रोल के ज़खायरों को पहुंचाने के लिए हमें टैंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनके लिए ड्राइवर्स चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इस लॉ को कहते हैं कि इसको रिपील किया जाए। और बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके ड्राइवर्स ने काम करना बंद किया है,
कहते हैं कि हम लोगों को अगर सजा हुई, हम लोगों को अगर जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करते, वो इसके लिए स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार है। और आज दिन में आप लोगों ने बहुत कियास देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे, या गाड़ियां आस्ते आस्ते चलना बंद कर देंगी, क्योंकि अगर फ्यूल की सप्लाई स्टॉप हुई तो गाड़ियां ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से आम सारिफिन जो है इनको नुकसान हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ड्राइवर साहिबान का पक्ष भी सुन ले, और तब जाके इस कंट्री में इस लॉ को अप्लाई किया जाए। ये थी आज की बात। अब सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।